गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेज़लो क्लासेस। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेट्स जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 11th का पहला चैप्टर है। बड़ा ही इजी और बेसिक चैप्टर है, बट ये चैप्टर आगे मैथमेटिक्स में 11th में 12th में अलग अलग चैप्टर्स का बेस है। मतलब इस चैप्टर के थ्रू जैसे ही अगर हम ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हम दूसरे चैप्टर्स को बहुत इजीली थोड़ा आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे सेट्स जो हमारा चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन का बेस है, ठीक है, और कैलकुलस का बेस है और ज्योमेट्री का भी बेस है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सेट्स सेट्स एग्जैक्टली है क्या? अगर सेट्स की डेफिनेशन की बात करें, अ वेल डिफाइंड collection of objects। क्या कहना चाह रहा है वो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी लिविंग थिंग और या मैथमेटिक फॉर्म में या जनरल फॉर्म में हम कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है यहाँ पे? वेल डिफाइंड का मतलब है कि ऐसे मतलब जो वैल्यूज आएंगी उस ऑब्जेक्ट्स की या जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, वो ऐसी कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, मतलब पर्सन टू पर्सन अलग ना हो, ठीक है ना। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट हम बना दें जो कि उसकी वैल्यू उसी के बीच में हो, उसके अलावा कोई वैल्यू ना हो, ठीक है ना। तो अगर मैं अब आपको कहूँ, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, 5 कंट्रीज यू वांट टू ट्रैवल इन अ वर्ल्ड, ठीक है ना। अब अगर मैं अपनी लिखना चाहूँ तो 5 कंट्रीज यू वांट टू ट्रैवल इन वर्ल्ड। मैं अगर अपनी लिखूँ तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ठीक है। मैंने अपनी 5 कंट्री से लिख दी। अब कोई और बच्चा लिखेगा साउथ कोरिया, मलेशिया, जर्मनी, इंडोनेशिया और चाइना, ठीक है। एक लिखेगा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और जापान के लोग, ठीक है। तो हर पर्सन, ये मतलब पर्सन 1 हो गया, ये पर्सन 2 हो गया, ये पर्सन 3 हो गया, ठीक है ना। तो 3 जनों के हमने वैल्यूज़ मांगी इस चीज़ की, तो हर एक की अलग अलग वैल्यूज़ आई। यहाँ जर्मनी है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ जापान है, यहाँ जापान है, मतलब कुछ सेम भी आ जाएंगी, बट हर पर्सन के रिस्पेक्ट में इस जो हम सेट बनाना चाहते थे इस स्टेटमेंट का, वो अलग आ रहा है, ठीक है ना। मतलब पर्सन 1 कह रहा है कि मेरी ये 5 वैल्यूज़ हैं, पर्सन 2 कह रहा है ये 5 वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे जो ये ऐसी स्टेटमेंट है, इन्हें हम सेट नहीं कहते। इस स्टेटमेंट को हम सेट नॉट अ सेट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एक वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं है, मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब एग्जैक्टली सेट का एग्जांपल अगर हम लें, ऑड नंबर लेस देन 10, ठीक है ना। तो अगर हम ऑड नंबर लेस देन 10 की बात करेंगे, यहाँ पॉजिटिव ऑड नंबर ले लो, पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 10, तो 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है ना। 1, 3, 5, 7 और 9, ये बाद में बताता हूँ क्या चीज़ है। 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा, ठीक है ना। तो चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई एक पर्सन 1 हो, पर्सन 2 हो, आप हो, कोई भी हो, इस स्टेटमेंट की वैल्यूज यही निकलेंगी,
ठीक है ना। इसके अलावा कोई और नई वैल्यू नहीं निकल सकती स्टेटमेंट की। ऑड नंबर लेस देन 3, पॉजिटिव ऑड नंबर लेस देन 10 की वैल्यू ये ही निकलेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक तरह से सेट। क्यों? इसकी जो ये वेल डिफाइंड वैल्यू कलेक्शन होगी ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नंबर, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब इस एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई सेट। तो जहाँ पर जिस स्टेट के केस में हमारी पर्टिकुलर वैल्यू सेट हो रही है, हमारा पर्टिकुलर कलेक्शन हो रही है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो रही है, तो उसे हम सेट कहेंगे, नहीं तो उसके अलावा वाले को हम सेट नहीं मानते, ठीक है ना। तो अब एक और इसका एग्जांपल ले लो, एग्जांपल 2 ले लो, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स कौन से हैं? A, E, I, O, U, ठीक है ना। मतलब कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसकी? वोवल्स की। तो ये भी क्या है? सेट है, ठीक है ना। सेट हो गया ना। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको लेके थोड़ा क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से, तभी मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ। x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। x² - 3x - 2x + 6 = 0, x - 3 - 2 x फैक्टर बना रहा हूँ इसके, ठीक है ना। तो x - 2 और x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 2,3। तो अगर इसकी वैल्यू देखें, एक कलेक्शन बनाते हैं, तो वो क्या होगी? 2,3। तो वेल डिफाइंड वैल्यू है, तो यस सेट्स, ये एक सेट है, ठीक है ना। तो अब समझ गए होंगे आप कि सेट से मेरा मतलब क्या है, कि एक वेल डिफाइंड एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। अब आगे समझते हैं कि ये तो एक बात होगी जनरल में या बेसिक मैथमेटिक्स में कि सेट्स क्या है। अब हम बात करेंगे मैथ्स की, मैथमेटिकल सेट्स कौन से हैं हमारे पास, ठीक है ना। मैथमेटिकल सेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला एन से डिनोट होगा, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ये क्या बनेगा हमारे पास? 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है ना, और सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर था, तो हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3, और जब हमें पता है ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, तो सारी तो लिख नहीं पाएंगे, पता नहीं कहाँ तक जा रही है, तो 3 डॉट्स लिखेंगे हम यहाँ। 3 डॉट्स पाने का मतलब ये इन्फिनिटी तक ये हमारी वैल्यू चलती जा रही है, ठीक है ना। तो अब अगला है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड से डिनोट होगा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमें पता है हमारे क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, बट क्या वैल्यूज लिख, अगर ये इन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं, 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा और ये माइनस इन्फिनिटी तक भी चलेगा, तो यहाँ भी 3 0, वहाँ भी 3 0, ठीक है ना। तो ये हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट हो गया, जो कि हमारा डिनोट होगा z से। अब देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर हमारा हो गया एक तरह से, किससे डिनोट हो गया? q से डिनोट हो गया। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? p/q फॉर्म के, ठीक है, कह लो डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। तो वो भी हमारे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं, बट कैसे? -3/2, -1/2, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी चला दो, 0, 1/2, 3/2 समथिंग, 4/2, 4/5 समथिंग,
सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हमारे रैशनल नंबर का सेट हो गया माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि रैशनल नंबर भी आ तो कहीं भी जाएंगे बट पी बाई क्यू फॉर्म वाले, ठीक है ना, समझे। तो अगला अब हमारे पास है आर, सेट ऑफ और रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में तो सब कुछ ही आ गया, ठीक है। तो वही चलेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -3/2, -1, कुछ भी, सारा कुछ आ जाएगा इसमें तो, ठीक है ना, सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल सेट हम यूज़ करेंगे आगे भी। एन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जेड हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू हो गया हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, और आर हमारे पास हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। ये बेसिक एक एग्जांपल दे दिया, वैसे आपको ये चीज़ें पता ही हैं कि रैशनल नंबर एग्जैक्टली है क्या, ये एक रिवीजन थी क्योंकि रिवीजन हमने करा ली। अब ऐसे ही आगे इसके अलावा भी हमारे पास 3 और हैं, वो क्या है, जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऐसे ही सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो ये कैसे बन जाएगा, इंटीजर में सेट क्या था, -3 से ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब रह जाएगा 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है ना। अब क्यू प्लस रैशनल नंबर का प्लस में, ठीक है ना, 1/2, 3/2, 4/5 समथिंग कुछ भी, ठीक है ना, चलता जाएगा, सो ऑन। सेट ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर 0, 1, 2, 3/2 समथिंग, जो भी सारे रियल नंबर हमारे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक मैथमेटिकल सेट थे हमारे पास, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, हमने यहाँ देखा कि ये किससे डिनोट हो रहे हैं, कैपिटल एन, कैपिटल जेड, कैपिटल क्यू से। तो अब वही चीज़ देखते हैं कि हमारा सेट की रिप्रेजेंटेशन डिनोट कैसे होता है सेट, ठीक है ना, उसके एलिमेंट कैसे डिनोट होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अब देखते हैं, सेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या, सेट जो हमारा की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो डिनोट होता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कुछ भी ले लो, मैं मान रहा हूँ ए, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, बी, सेट ऑफ जो हमने सबसे पहले लिया था वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी ले लो। अब हमारे पास हमें पता है एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हर सेट जो भी हम लेंगे वो डिनोट होगा कैपिटल लेटर से, कुछ भी हो, चाहे ए बी एन कुछ भी कैपिटल से होगा, ठीक है ना। अब अगला देखो, जो इसकी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट, क्या है, मान लो ए सेट है, इसके बीच के जो ये एलिमेंट्स हैं जो कि सेपरेटेड बाय कॉमास वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारी डिनोट होती हैं स्मॉल लेटर से। जैसे कि मान लो मेरे पास एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, तो ये कंप्लीट किसके इक्वल हो गया, मान लो ए के, मतलब ए हमारा सेट है, उसमें ए बी सी डी ई हमारी एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट जो भी हैं हमारी वो स्मॉल लेटर से होगी, चाहे वो फिर ए हो, बी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ठीक है ना, स्मॉल लेटर, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो ये तो था बेसिक बहुत कि सेट डिनोट कैसे होता है और एलिमेंट कैसे होता है। इस पूरी वीडियो में हम बेसिक सेट के बारे में ही बात करेंगे कि मतलब सेट एग्जैक्टली क्या था हमने पढ़ा, ठीक है ना, उसकी डिनोशन पढ़ी और उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं वो पढ़े। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सेट हमेशा दो
फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। एक है रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, और एक है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये हम सेट, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे, मैंने आपको बोला सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है ना, या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर समथिंग, ठीक है, सेट ऑफ वोवल, सेट ऑफ समथिंग। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा था। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या, सेट की बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट बनाने में हेल्प कर रही है। तो ऐसी ही फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बताऊंगा कि डीप में एग्जैक्टली है क्या, बट अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारी एक बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अभी बताता हूँ, ठीक है। तो क्यों बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि ये बता रहा है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, मतलब जो मैंने सेट बनाना है ना वो ऑड नंबर का है, जो एलिमेंट्स मेरे होंगे ऑड नंबर होंगे, ठीक है ना। तो अब रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं, ठीक है, और सेपरेटेड होते हैं कॉमा से। इसका मतलब क्या समझे, एलिमेंट्स हैं, कॉमा लिस्ट में है ना, एक बाय एक, एक के बाद एक, और सेपरेटेड है कॉमा से। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, और इन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है ना। तो दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में हर एलिमेंट को सेपरेट किया हुआ है कॉमा से, उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या हम इसे कह देते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कैसे, रोज होगी ना, देखो रोज कॉलम ऐसे बन जाएंगे, तो ये इसलिए टेबुलर फॉर्म कहा जाता है इसे, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, एलिमेंट्स जो कि एक लिस्ट में अपीयर करते हैं, और दूसरी बात कि वो सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं और इन बिटवीन ब्रेसेस होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने अभी के लिए आपको बताया है कि जैसे मैं बोलता था कि एक स्टेटमेंट दी मैंने, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उसे अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म मान रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं अब लिखना चाहूँ, ठीक है ना, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो मैंने लिखा AEIOU, ये कौन सी फॉर्म होगी हमारे पास, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, ये हमारे पास होगी रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना, और ये होगी हमारे पास अभी के लिए सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये तो हमारी रोस्टर फॉर्म होगी, हमें पता लग गया कि अभी तक के जो भी हमने पढ़ा है रोस्टर फॉर्म का वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म एग्जैक्टली होती है वो पढ़ेंगे। ये तो एक मैंने बेसिक आपको बताया था कि एक ऐसी स्टेटमेंट टाइप में होती है। सेट बिल्डर फॉर्म का देखो, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एक हर एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज अ कॉमन प्रॉपर्टी। समझे, हर एलिमेंट की सेट की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। मतलब जो सेट के अंदर के एलिमेंट हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे। अब मैं कह दूं, अगर मैंने इसी को ही प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो मैं क्या करूँगा, ए सेट ले लिया, एक्स यहाँ पे हमारा क्या है, एलिमेंट, ठीक है ना, ठीक है। एक्स इज एन वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये हमारी बन गई पूरी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें ए हो गया नेम ऑफ सेट, एक्स हो गया एलिमेंट, एक्स इज एन वोवल, ये हो गया हमारी कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब कि क्या हो गया प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी। मैंने बात की इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पास हैं A to Z, ठीक है ना।
यहाँ एलिमेंट्स में ले रहे हैं तो हम इसे बात करते हैं A to Z, ठीक है ना। बट हमें क्या चाहिए, X इज अ वोवल, ठीक है ना, X इज अ वोवल। तो वोवल हमें पता है A E I O U ही हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो इस सेट की रिप्रेजेंटेशन है जो हमें उतारी है, तो जो ये X है वो यही हो सकता है। उसके अलावा मान लो D ले लिया, D इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, D इज़ नॉट अ वोवल, ठीक है ना। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इस सेट बिल्डर फॉर्म की आउटपुट भी यही है और रोस्टर फॉर्म में भी आउटपुट यही है। बस इसे कैसे, इसे एक एक्सप्लेन करके लिखना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसे हमने सीधा रिजल्ट लिखना है लिस्ट फॉर्म में, ये हमारी पूरी स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है ना। समझ रहे हो कैसे कि डिफरेंस क्या है, कि रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं एक आधा। देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक दो एग्जांपल आपको कराऊंगा। एग्जांपल 1, लेटर्स ऑफ स्कूल। एक स्कूल वर्ड गिवन है हमें, उसके लेटर्स का हमें सेट बनाना है, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा, ठीक है। ए से रिप्रेजेंट हो रहा है रोस्टर फॉर्म का, ठीक है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, देखो सबसे पहला उठाएंगे एच, ऐसा आएगा, सी एच ओ ओ और एल, ठीक है ना। हमने क्या किया, लेटर ऑफ स्कूल देखना, स्कूल के वर्ड में जो भी लेटर है हमने अलग अलग करके लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। एस आ गया, सी आ गया, एच हो गया, ओ आ गया, ओ आ गया और एल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, मैंने क्या किया, मैंने हर एक लेटर उठाया, उसे लिखा, कॉमा से सेपरेट किया, लिख दिया। ये देखो ये दो ओ आ गए। सेट्स में हम अगर नो रिपीट, मतलब हम रिपीट नहीं करेंगे, एस सी एच ओ एल, ये भी हमारा एक तरह से इसकी ही रिजल्ट है, ठीक है ना। मतलब जो हमने पढ़ा ना अभी कि स्कूल के जो लेटर लिखने हैं वो उसका रिजल्ट ये है। ये भी हो सकता है, गलत नहीं होगा, रिपीट करने में गलती नहीं, बट सेट में जो हमारा मेन चीज़ हम पढ़ते हैं वो क्या है कि जो लेटर रिपीट हो रहा है, मान लो एक लेटर एक वर्ड में 3 या 10 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, उसे हम लिखेंगे एक ही बार, ठीक है ना। तो जैसे स्कूल है डबल ओ आ रहा है, बट हम उसे सिंगल टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। अब उसे सेट बिल्डर फॉर्म में देख लो, ए हो गया, एक्स, एक्स इज अ वोवल, ठीक है ना, इन इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इसलिए थोड़ा इजी रहा है, समझाया हुआ है कि एक्स, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बट मैंने, ठीक है ना, अच्छा सॉरी ये वोवल वाला हो गया, एक मिनट, इसकी बात हो रही है ना लेटर ऑफ स्कूल की, सॉरी। ए ले लिया, एक्स, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है। अब चाहे इसे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही है, बट थोड़ा साफ तरीके से और अच्छे तरीके से, जो हमारा एक रूल्स हैं थोड़े, वो सेट्स क्या कहता है कि दो नहीं, रिपीट नहीं करना, सिंगल टाइम लिखो, बात वही होगी। मतलब जितनी मर्जी बार एक लेटर को रिपीट कर लो, चाहे मैं ऐसे लिखूं, चाहे मैं ऐसे लिखूं, ठीक है ना। जितनी मर्जी बार रिपीट कर लूँ, इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह सिंगल एच, ऐसे, ठीक है ना।
जितनी मर्जी बार लेटर रिपीट हो रहा है, मेरे को सिंगल टाइम लिखना है, चाहे मैं फिर ये इतना लंबा करके लिखूं, चाहे मैं इसे सिर्फ 5 लेटर्स में ख़त्म कर दूं, ठीक है ना। ये अपनी इजीनेस के लिए है, ठीक है ना। इसलिए रूल है कि अगर लेटर रिपीट हो रहा है सेट्स के अंदर तो उसे वो रिपीटिशन हटा दो और सिंगल उसमें लिख दो, ताकि आपको ही इजी होगा पढ़ने में भी और समझने में भी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेंगे हम। एग्जांपल 2, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन बिटवीन 3 to 11, 3 to 10 कर लेते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन बिटवीन 3 to 10, मतलब अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें, रोस्टर फॉर्म की बात करें तो क्या है, ए हमारा है सेट, तो वो किसके इक्वल 4 5 6 7 8 9, क्यों 3 और 10 के बीच की बात कर रहे हैं, 3 और 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 और 10 के बीच की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे 3 और 10 के बीच में, ये 3 हो गया या 10 हो गया, 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो इस सारों का हमने सेट बना लिया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसी को अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो क्या होगा, ए एक्स, हमने एलिमेंट को ले लिया एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है ना, 3 लेस देन एक्स लेस देन 10, ठीक है, समझे। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 3, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले तक अभी तक हम नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहे थे, बट यहाँ पे अभी हमारे पास कंडीशन भी थी, वो हमने इसके लिए तो बड़ा इजीली ले लिया नंबर लाइन बना के। यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है यहाँ एलिमेंट, ठीक है, और एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, कॉमन, ठीक है, और ये हमारी कंडीशन होगी एक तरह से, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है, समझ गए। एक्स हमारा एलिमेंट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये की प्रॉपर्टी है कि वो नेचुरल नंबर ही लेना हमने, और इसके बीच में ये हमारी एक तरह से कंडीशन है, ठीक है ना। तो इस एक स्टेटमेंट को रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, समझ गए। अब एक कंसेप्ट हो रहा है बेसिक, इसमें है बिलोंग टू का कंसेप्ट है। बिलोंग टू का कंसेप्ट मतलब नाम से पता लग रहा है, बिलोंग टू, ठीक है, कि मतलब इसके रिलेटेड, इसमें, ठीक है ना। तो ये इसका साइन होता है ये, और डज नॉट बिलोंग टू का साइन होता है ये, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, बिलोंग टू का साइन ये है, डज नॉट बिलोंग टू का साइन ये है। बिलोंग टू का कहने का मतलब है कि अगर हम सेट्स में बात करें, ए, अब मान लो मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ, ए है हमारे पास, सेट है ए 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1 सेट ए में है, तो मैं कैसे कहूँगा 1 बिलोंग टू ए, ठीक है, यस। क्यों बिलोंग टू का मतलब कि जो एलिमेंट यहाँ पे है, मतलब एलिमेंट बिलोंग टू सेट की बात कर रहे हैं हम, जो एलिमेंट है वो क्या सेट के अंदर है या नहीं है। अगर वो है तो यस इट बिलोंग्स, अगर वो नहीं है तो हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग, ठीक है। अब मान लो यहाँ 1 to 5 है, मैं कहता हूँ 6 बिलोंग टू ए, नो, तो या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, समझे। बिलोंग और बिलोंग टू का कंसेप्ट समझा ना, कि इफ कोई ए एलिमेंट है सेट ए में, छोटा ए मान लिया, इफ ए इज एन एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो ए बिलोंग करेगा ए में। अगर डी एक एलिमेंट
नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, डी डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ गए, यही बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर के, अभी पहली वीडियो के, मतलब जो एक्सरसाइज 8.1 हम कल सॉल्व करेंगे उसके लिए बड़े बेसिक कंसेप्ट यही थे कि क्या सेट है, क्या सेट की दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकल सेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। और डज बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का कंसेप्ट क्या है हमारे पास, ठीक है ना। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट कवर करा दिए हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।